नमः शिवाय। लगातार लाइव स्ट्रीम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यूट्यूब से वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट भी हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पर मेजरली चल रही है चैनल पे मेरे, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात पूरा करके रखूँगा, चाहे यूट्यूब वाले इस वीडियो को डिलीट कर दें या कुछ भी करें। और थर्ड वेव का डेट 14 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच में रहेगा। जितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं अभी से थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये निश्चित रूप से अलर्ट का टाइम है थर्ड वेव को लेकर। मैं डरा नहीं रहा हूँ, और क्योंकि सेकंड वेव में कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दी हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोई तो ऐसा है, नाम आप जानते हैं, वो जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ उसी का टारगेट ये है कि मैं खुल के बोलूँ, चाइना का ये टारगेट है। चाइना ही चाहता है कि वो पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में राज करना चाहे, और वो जानता है कि परमाणु बम से ख़त्म करेंगे तो कोई दूसरे भी परमाणु बम उस पर मार देंगे। तो इसलिए वो परमाणु बम वाला विकल्प, बहुत दिमाग से ये गेम खेला गया है। मेरी बात को समझिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी यहाँ पे बताऊँगा, प्रूफ करूँगा पूरी एक एक चीज़ों को। ये जो चीज़ें चल रही हैं ये इंटरनेशनली प्लान्ड है पूरे तरीके से। चाइना को पता है कि वो वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, और जो देश इसमें आगे बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है बायोलॉजिकल वेपन्स आप भेज दीजिए। रासायनिक हमले हो रहे हैं ये, और रासायनिक हमले होने के कारण आप ये कहिए इस वायरस को जब वो चाहते हैं बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं वो कम कर देते हैं। और उद्घाटन जो होता है वो हमेशा वेस्ट से उद्घाटन करते हैं। और ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली भी निकल रही है। जिनको भी मेदिनी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है वो मेरी बात को समझ पाएंगे, लेकिन सामान्य जनता मेदिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानती है। यहाँ पर हमारी आर्थिक राजधानी जो मुंबई है, सबसे पहले केस देखिए वहीं पे स्टार्ट होता है, केरला से स्टार्ट केस होता है, और उसके बाद धीरे 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 ये फैलता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जैविक हमला है ना कि रासायनिक है। हाँ ठीक है, जैविक हमला ही हम कहेंगे, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो है वो केमिकल के फॉर्म में ही आ रहा है, तो लगभग सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल या जीवाणु को जो भेजा जा रहा है, इसका जो चीज़ें हैं ये आप मान के चलिए कि कैलकुलेशन में जो अब मेदिनी से निकल के आ गई है, वो अब एकदम स्थिति क्लियर कर दी है। ये स्थिति पूरी तरीके से क्लियर कर दी है। जब तक शनिदेव अपने घर में रहेंगे, तब तक ये परेशान करते रहेंगे। जब तक शनिदेव अपने घर में है तब तक ये परेशान करते रहेंगे। जब ये अपने मूल त्रिकोण में चले जाएंगे, कुंभ में चले जाएंगे, तब ये इनको अपना घर वो सबसे प्यारा रहता है कुंभ का। और कुंभ में जब ये जाएंगे तब ये काफ़ी अच्छा, क्योंकि शनिदेव का नेचर होता है कि वही पहले चीज़ों को परेशान करते हैं और फिर धीरे धीरे वही चीज़ों को सही करते रहते हैं। तो स्कूल कॉलेज में बात ये कर रहा था कि नीचभंग हुआ बृहस्पति का, तो बृहस्पति का नीचभंग होने से तो क्या होना चाहिए था? बृहस्पति मतलब ज्ञान है, ज्ञान तो हर जगह बढ़ जाना चाहिए। यहाँ तो ज्ञान ही खत्म हो गया। मतलब ज्ञान खत्म होने का मतलब है कि ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो विद्यालय है उसको बंद कर दिया गया। ये बृहस्पति देव का कैसे न्याय हो सकता है? ये नीचभंग राजयोग नहीं है, ये नीचभंग राजयोग नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ, नीचभंग राजयोग की डेफिनेशन भले ही बुक में लिखा हो, लेकिन ये नीचभंग राजयोग गोचर में नहीं है। क्यों नहीं है? अगर होता तो बृहस्पति देव, स्कूल कॉलेजेस खुले रहते हैं, जो मंदिर थे कभी बंद नहीं थे, ये मंदिर खुले रहते हैं, हर जगह नीचभंग था। तो बृहस्पति देव जैसे ही शनि के साथ जाते हैं वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शनिदेव पास में जाते हैं, बृहस्पति और शनि का कंजुगेशन होता है, वैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रॉब्लम थर्ड वेव की डेट आएगी और फोर्थ वेव की भी डेट आएगी, मैं बता दे रहा हूँ। और रेडी रहिए, कोई सुप्रीम नहीं आएगा। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, कोई बचाने वाला सुप्रीम नहीं आएगा। हमें अलर्ट रहना है। अगर आप अलर्ट हैं तो आप सही रहेंगे, अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। और एक दिन आप इस चीज़ को पहचानिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ। जिस दृष्टि से मैंने देख लिया है सारी चीज़ें, उस दृष्टि से आप ये इस बात को मानिएगा। क्योंकि जब मेरी प्रेडिक्शन गलत होनी स्टार्ट हुई, आप देखिएगा पिछले 7-8 दिन से मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था यूट्यूब पर, और इतना टाइम तक तो मैं यूट्यूब पे लाइव भी इस टॉपिक को लेकर नहीं होता हूँ। 2 बार बीच में यूट्यूब से वीडियो भी हट गया। तो जो भी चीज़ें हैं इसको आप नोट कर लीजिए, और
यहाँ पर सावधानी सबसे बड़ी चीज़ें होंगी। महाराष्ट्र का क्या होगा अभी हम इस टॉपिक पे नहीं डिस्कशन करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार चलेगी नहीं चलेगी इस टॉपिक पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारे लोग सभी लोग जो भी जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि इसको फैलाने का एक ही तरीका है। इसको फैलाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं, और एग्जैक्टली आप मैच कीजिएगा। कुछ दिन के बाद आप निश्चित रूप से मैच कीजिएगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं, कुछ दिन में आप इसको मैच कीजिएगा और 100% ये मैच आएगा। और ये पेपर में भी पब्लिश होगा, ये हर जगह आपको दिखाई देगा, टीवी चैनल्स में भी दिखाई देगा। इट इज़ वेरी बिग इंटरनेशनल क्राइम विच हैज़ बीन स्टार्टेड बाई चाइना। आपको छोटे छोटे ललचाने वाले मोबाइल दे दिए जाते हैं जिसमें इतने फीचर्स होते हैं और उसके दाम कम रहते हैं, और इस कारण से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। हमारा सारा डेटा उनके पास पड़ा हुआ है। हम लोग चाइना का जो प्रोडक्ट आता है, कल भी न्यूज़ में देखा कि सेब वो भेज रहे हैं चाइना से, जो एप्पल आ रहा है उस एप्पल में जहर है। अब चाइना से रिलेटेड जितने भी लोग यूज़ करते हैं, चाइनीज सामान जितने लोग यूज़ करते हैं उसको बंद कर दीजिए। अगर आप चाइना से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आप बंद करते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, देखिए भारत सरकार इसमें अगर पहल लेगी तो चाइना वाले हो सकता है कि इंडिया को ऐसा सोचे। हम सभी लोगों को इस पर इनिशिएटिव लेना चाह रहा है। चाइना से रिलेटेड जो भी ऐप है, चाइना से रिलेटेड जो भी चीज़, उसको एकदम बंद कर दीजिए, जिससे कि ये परेशानी कम हो जाएगी। चाइनीज़ सामान मार्केट में आ रहा है, चाइनीज़ के सामान में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि इतनी ज़्यादा अचानक से आ रही है प्रॉब्लम। और कुंभ में जब तक शनिदेव नहीं पहुंचेंगे तब तक रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लॉकडाउन का प्रभाव पुनः एक बार बढ़ेगा, लेकिन अभी जो रिलैक्सेशन वाली न्यूज़ है, कुछ दिनों तक 3 महीने तक अभी आप रिलैक्स रह सकते हैं। लेकिन इस रिलैक्स में जो लोग सावधान नहीं हुए, क्योंकि 2 डोज से काम आपका नहीं चलेगा, एक बार फिर इसका नए डोज का, क्योंकि 2022 में ही बनना था जो फुल्ली वैक्सीन जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, 2022 में एक फुल वैक्सीन बनेगा, क्योंकि इस वैक्सीन में भी कुछ ना कुछ कमी होगी मुझे पता है, और ये 2022 में ही जाकर पूरा फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल कंक्लूजन में 2 पॉइंट बस मैं बताना चाहता हूँ, 3rd वेव भी आएगी और 4th वेव भी आएगी, हमें डरना नहीं है, नंबर 1। दूसरा चीज़ है, चाइना से जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में आती हो, उसको थोड़ा सा सावधानीपूर्वक आप यूज़ ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो बेटर रहेगा। और तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये चाइना का फैलाया हुआ है और मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से भी निकल के आ रहा है, और पश्चिम दिशा से इसका प्रभाव फैला हुआ है, और पूरी तरीके से कोविड को ख़त्म होने में टाइम लगेगा। कुछ ना कुछ वेरिएंट होते जाएंगे, और सिटी स्कैन के थ्रू ही अब असली रिपोर्ट आएगा। अब RT-PCR UCR भी शायद कुछ दिन में ये बंद होगा, और RT-PCR की जगह सिटी स्कैन कंपलसरी कर दिया जाएगा। एक और बड़ा लोगों के जेब पर खर्च बढ़ेगा, और जिम्मेदारी किस पर आएगी? सरकार पे आएगी। लेकिन प्रॉब्लम सरकार की नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। अभी भी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि अभी जो टाइम मैंने बताया है 3 मंथ, इस 3 मंथ में जितना ज़्यादा आप अलर्ट हो जाइए उतना अच्छा है, क्योंकि इसके 3 मंथ के बाद जो ये वेव आएगी, बड़ों को तो नहीं ज़्यादा प्रभाव करेगी, लेकिन बच्चों को प्रभाव, बच्चों को कुछ हो गया, अगर किसी बच्चे को, किसी के घर के किसी बच्चे को अगर हो गया कुछ, तो ना आप माफ़ कर पाइएगा अपने आप को, ना हम लोग किसी को माफ़ कर पाएंगे। इसलिए बच्चों पर इसका कोई प्रभाव ना हो, ये एकदम दिल से प्रार्थना कीजिए भगवान से कि बच्चों पर ना प्रभाव हो, और चाइना को पूरे तरीके से अवॉइड हम लोग को करना चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश कुछ दिन में आ जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा प्रिडिक्शन है। इस वीडियो को तो एकदम सेव करके रखेगा, कुछ दिन में ये सारी चीज़ें आएंगी निकल के, सारी चीज़ें निकल के आने वाली है। क्योंकि चाइना भली बात ही जानता है कि वो युद्ध से नहीं जीत सकता है, वो एटॉमिक ब्लास्ट करके नहीं जीत सकता है, वो एक ही तरीके से जीत सकता है। और सबसे मज़ेदार बात देखिए, लॉजिकली देखिए, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं, और साथ में लोगों की कमाई नीचे जा रही है। ये स्टॉक मार्केट को बहुत ऊपर ले जाएंगे, बहुत ऊपर ले जाएंगे, और वहाँ से ऐसा गिराएंगे, सारे फंड को अपने पास रख लेंगे। इसलिए स्टॉक मार्केट पे भी थोड़ा मैं अपडेट करता रहूँगा। हालांकि मैंने बोला था स्टॉक मार्केट पे अपडेट नहीं करूँगा, लेकिन आपके पैसे का नुकसान ना हो इसलिए मैं अपडेट ज़रूर यहाँ पर करूँगा, क्योंकि ना ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना मैं अपने लिए कुछ करता हूँ, लेकिन आपका पैसा नुकसान ना हो इसको मैं अपडेट टाइम टू टाइम करूँगा। और अभी के लिए इतना ही जो मैंने
देखा है, कैलकुलेशन किया है, इसको अपडेट करना ज़रूरी था। बीच में लाइव स्ट्रीम 2 बार प्रॉब्लम भी रही, तो इस वीडियो को ज़रूर तुरंत सेव करके रख लीजिएगा। और कोई सुप्रीम नहीं आएगा, मैं आज बता दे रहा हूँ, कोई सुप्रीम नहीं आने वाला, कोई महाकलयुगी अवतार नहीं लेने वाला इस समय तुरंत। ये हम ही लोगों को है जो इसको रियलिस्टिक बात में कर रहा हूँ, कोई अवतारी पुरुष अभी नहीं आने वाले हैं, ये सब फॉल्स है। ये कोई सुप्रीम आकर हम लोग की जान बचा लेगा, सब फॉल्स है। सुप्रीम मतलब वही जो कि ध्यान दे, जो कि सावधानी रखे। ओम नमः शिवाय।